अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान में जो फैमिली बिजनेसेस हैं वो ऐसी क्या बुनियादी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से एक ऐसा कारोबार जो 20, 30, 40 साल की मेहनत से बनाया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, सडनली वो फेलियर का शिकार हो जाता है या मुख्तलिफ फाइनेंशियल इश्यूज में या क्राइसिस में चला जाता है। इसमें एक कहावत तो हमने बड़ी कॉमन सुनी है कि बेटा बाप पर ना जाए तो किस पर जाए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा वाकई होता है? द आंसर इज नो। अगर एक शख्स ने एक कारोबार राइट फ्रॉम स्क्रैच बनाया और उसको डेवलप किया, उसकी सिस्टम्स को बनाया, उसके डिपार्टमेंटलाइजेशन को डेवलप किया, तो वो फाउंडिंग मेंबर नॉर्मली अपने आप में एक पूरा सिस्टम होता है जो कि उस फैमिली बिजनेस को रन करता आ रहा होता है। लेकिन जो फैमिली बिजनेसेस के साथ बड़ा क्राइसिस आता है, उसकी बुनियादी वजह जो उर्फ आम में लोग समझते हैं वो एक पुअर सक्सेशन प्लानिंग है कि जनाब एक बाप के 2-4 बच्चे थे तो फिर जी वो सक्सेशन प्लानिंग सही नहीं हुई, या कोई होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, या कोई लीगल स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप नहीं किया कि बाद में कन्फ्लिक्ट आ गया। तो याद रखें कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सती सी चीज़ें हैं, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स बेसिक ह्यूमन नेचर को इग्नोर करते हैं, और वो है हिर्स, हवस। आने वाले जो जनरेशन होती है, जो सक्सेसर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फरिश्ते हों और बाप के बनाए हुए कारोबार में वो एक दूसरे को उतना ही हकदार समझते हों जितना बाप अपने बच्चों को समझता था। सो अगर सक्सेशन प्लानिंग जो सी है वो भी प्रॉपर की जाए और उसके बावजूद जो बिजनेसेस हैं वो डिफरेंट इश्यूज या क्राइसिस का शिकार होते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? होता कुछ ऐसे है कि जब एक बिजनेस स्क्रैच से चलना शुरू होता है तो जाहिर बात है उसके वसाइल महदूद होते हैं, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जो फाउंडिंग मेंबर होता है उसकी डिपेंडेंसी जो सी है वो उन लोगों पर ज़्यादा होती है जो उसके उस छोटे बिजनेस में डे वन से उनके साथ चले और उनके वफादार रहे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो लोग जो मालिक के लॉयल थे और डे वन से बुरे और अच्छे वक्त में उसके साथ रहे, उनका हक नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। लेकिन यहीं पे वो एक मिस्टेक है जो फाउंडिंग मेंबर्स करते हैं, वो ये कि बिजनेस को कॉरपोरेट कल्चर पे लाना भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे स्टीव जॉब्स के बाद क्या एप्पल बंद हो गई? क्या बिल गेट्स के रिटायरमेंट के बाद माइक्रोसॉफ्ट का नामो निशान मिट गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका एक रीज़न है, और वो बिजनेस फैमिली में भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में बेशक आप फैमिली बिजनेस को, अपने सक्सेसेस को ट्रांसफ़र करें, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को एक कॉर्पोरेट कल्चर दें, एक सिस्टम दें, एक ऐसी टीम दें जो उसको चलाए, उसको स्ट्रेंथन करे। बहुत से हिसाब किताब आपने सेठों को देखा होगा कि वो उंगलियों पे करते हैं और नहीं, ये आवारा नहीं खांदा है, नहीं होता, लेकिन क्या उनके बच्चे उंगलियों पर वो हिसाब किताब कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो उसके लिए एक अच्छा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक अच्छा ईआरपी सिस्टम, प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोफेशनल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, हायरार्कीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारे वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी फैमिली बिजनेस को फेलियर से बचा सकते हैं और आने वाले के तजर्बों या जो कह लें कि ना तजर्बाकारी के जो नुकसानात हैं उससे बड़ी हद तक बचा सकते हैं। बिकॉज जब एक सिस्टम चल रहा हो तो एक सिस्टम हो तो वो फिर इंसानों पे डिपेंडेंट नहीं रहता। लोग आते जाते रहते हैं, एम्प्लॉइज आते जाते रहते हैं, लेकिन वो सिस्टम सरवाइव करता है अपने लिए और
بزنس مین کے لیے. شکریہ.